दिन लगेंगे। अब दवाइयाँ तो अपना असर करेंगी, पर मैंने सोचा क्यों ना इन दिनों में मैं इसे इतना खुश रखूं कि मेरी बहन अपनी बीमारी भूल जाए। पर मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मैं अपनी बहन को हंसाने की जगह रुला देता हूँ, इतना कि इसके आंसू बंद नहीं होते। मुझसे दोस्तों इसके फोन का ये मंगलसूत्र टूट जाता है और इसके गुस्से से आपको पता लग गया होगा कि इसको ये कितना पसंद था। अब इसको हंसाने और गुस्से को शांत करने का मेरे पास बस एक ही उपाय है। एक तो मैं इसको अच्छे अच्छे गिफ्ट दे दूं और गिफ्ट के साथ साथ एक जोड़ी जूती दे दूं, क्योंकि कई दिनों से वो जूतियों की डिमांड कर रही है। यहाँ से उसके लिए जूतियां लेने के साथ साथ मैं कुछ और प्यारी चीजें भी ले लेता हूँ। और अब समय है मेरी गुस्सैल बहन को सरप्राइज देने का। पहले गेट खोल के देख लेता हूँ क्या कर रही है। ये तो यहाँ मस्त सो रही है, तो इस अच्छे मौके को देखकर मैं चुपचाप अंदर आ जाता हूँ और ये सारे गिफ्ट छुपा देता हूँ। जिसके बाद जब मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ तो पता चलता है इसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, पर अब जरूर हो जाएगा। देखो इसे देखते ही इसके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आ गई। कहती है मुझे नहीं चाहिए, पर बेटा अब जो मैं तुझे देने वाला हूँ ना, इसे तो तू जबरदस्ती अपने पास रखेगी। जूतियां पाते ही मानो सारी दुश्मनी भूल गई, पर जब पैर में पहनी तो पता चला मैं साइज छोटा लेकर आ गया हूँ। कोई बात नहीं, वो तो चेंज हो जाएंगी, तू अब ये देख। मैं दोस्तों इसके लिए एक टम्बलर भी लेके आया हूँ। बीमारी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों मम्मी, सही कहा ना मैंने। और जब मैं इसको इसके फोन का नया मंगलसूत्र देता हूँ, ये खुशी से पागल ही हो जाती है। अब मेरी कोशिश रहेगी जब तक मेरी बहन पूरी तरह से सही नहीं हो जाती, मैं इसको ऐसे ही खुश रखने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पायल को तो मैं बहुत खुश कर देता हूँ, पर पायल मुझसे जितनी खुश होती है पलक मुझसे उतनी ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है बस उसी के लिए सारी चीजें लाते रहते हो, मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लेके आते। अरे गुस्सा मत हो, पायल के ठीक हो जाने के बाद मैं तुझे भी बहुत खुश रखूंगा। और दोस्तों पलक को खुश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कमेंट करके बताओ। ईगो इतना बड़ा जो इन अंकल ने दिखाया चाइना के लोग नकली पत्ता गोभी बनाने के लिए पानी के ऊपर अलग अलग कलर के 3 केमिकल डालकर और इसको अपने हाथों से ठंडे पानी में डुबोकर इसकी गोभी बना देते हैं। उसके बाद ये नकली हरी प्याज बनाने के लिए एक हरे कलर के केमिकल को ट्रे पर लगाने के बाद इसके ऊपर से एक व्हाइट कलर की लेयर लगाकर इसको ओवन में रख देते हैं और अपने हाथ से इसको रोल बनाने के बाद इसको कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसकी हरी प्याज बना देते हैं। और नकली मीट बनाने के लिए ये कुछ अलग अलग तरीके के केमिकल को आपस में मीट की शेप देकर कुछ देर के लिए ओवन में रखकर जैसे ही सुखाने के बाद ठंडा होने पर ये इसके पीसेस में कट करते हैं तो ये बिल्कुल मांस की तरह दिखता है। इन अंकल ने इनको अटेंशन बहुत प्रिय है, इनको अटेंशन बहुत प्रिय है। इनकी तरफ देखते रहो बार बार, ये खुश रहते हैं उससे। और देख ना सको तो इनको याद करते रहो, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। आप बहु व्यंजन का भोग लगाओ, बढ़िया वाला इत्र लगाओ, खूब बढ़िया श्रृंगार करो, उससे इतने प्रसन्न नहीं होते। दर्शन कैसे करने चाहिए हमको, यही नहीं। इनको अटेंशन बहुत प्रिय है, इनको अटेंशन। ये जो 84 साल का बूढ़ा आप देख रहे हो ऊपर साइड से 2 लोग पकड़े हुए हैं, इसके बारे में जान के माथा खराब हो जाएगा आपका। ये इंसान को अब जाके जेल पड़ा है, जबकि 1992 में इसने क्राइम किया था एक ग्रुप के साथ मिलके। औजार लेके घुस गया था रूम में किसी के। 1992 से हमारे कोर्ट में केस चल रहा था। जून 26 अभी इसका डिसीजन आया कि जेल होनी चाहिए। इनका नाम है दीप राय और ये बिहार के वैश्य। इस लड़की ने अपने ही घर में एक आदमखोर राक्षस पाल रखा था। अपनी जान बचाने के लिए उसने उस राक्षस को मोटी रस्सियों और लोहे की जंजीरों से कसकर बांध दिया था। उसे लगा था कि वह धीरे धीरे राक्षस को पालतू बना लेगी, पर जब भी वह उसके पास जाती राक्षस उसे खाने की कोशिश करता। लेकिन उस राक्षस की एक बड़ी कमजोरी थी, जैसे ही धूप आनी बंद होती वह तुरंत गहरी नींद में सो जाता था, पर जैसे ही छत की खिड़की खुलती और रोशनी आती वह फिर से जाग जाता। राक्षस को मारने का तरीका खोजने के लिए लड़की ने एक बहुत लंबा भाला उठाया और उसे राक्षस की आंख में दे मारा, पर राक्षस को कुछ नहीं हुआ। फिर उसने भाले से राक्षस के दिल पर वार किया। इस बार राक्षस को इतना दर्द हुआ कि वह तड़पने लगा। थोड़ी ही देर में राक्षस का हिलना डुलना बंद हो गया। लड़की को लगा कि उसने राक्षस को मार दिया है, पर जैसे ही वह यह देखने के लिए उसके पास गई तभी अगले ही पल इस लड़की ने अपने ही घर में। क्या होगा अगर आप रोज ब्रेकफास्ट में सिर्फ इडली खाना शुरू कर दें? पहले कुछ दिनों में आप क्या होगा अगर आप रोज ब्रेकफास्ट में सिर्फ इडली खाना शुरू कर दें? पहले कुछ दिनों में आपको ये हल्का, टेस्टी और पेट के लिए काफी इजी लग सकता है। इडली फर्मेंटेड फूड है, इसलिए डाइजेशन को सपोर्ट कर सकती है और सुबह आपको हल्का और एनर्जेटिक फील करवा सकती है। लेकिन न्यूट्रिशन की बात करें तो इडली में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्रोटीन और कई जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा काफी कम होती है। इसका मतलब है कि आपको क्विक एनर्जी मिल सकती है और वर्कआउट या डेली एक्टिविटीज के लिए बॉडी रेडी महसूस हो सकती है। पर अगर हर दिन ब्रेकफास्ट में सिर्फ इडली ही रहे तो धीरे धीरे कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होने का रिस्क बढ़ सकता है। क्या ये वाटर
प्रूफ टेप बहते हुए पानी को रोक पाएगा या नहीं, तो इस बात को पता करने के लिए यहाँ पे है हमारे पास वाटर प्रूफ पैच एंड सील टेप, एक पानी की टंकी जिसके अंदर भरा हुआ है पानी। और सबसे पहले मैं एंगल ग्राइंडर से लगाता हूँ इसमें छोटा सा कट, क्योंकि सबसे पहले इसे टेस्ट करेंगे हल्के से लीकेज पे। और यहाँ पे टंकी से पानी बहने लगा तो जल्दी से टेप को ओपन करके एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं। और भाई साहब यही देखो, काटने के बाद पता लगा दुकानदार ने मुझे बहुत ही पुराना टेप दे दिया जिसका ग्लू ही सूख गया है। फिर मैंने दूसरा पैकेट ओपन किया जिससे थोड़ी उम्मीद है कि ये काम कर देगा। और इसके बाद मैंने इसका छोटा सा टुकड़ा काटा और टंकी के पास लेके गया और एक ही बार में इसे चिपका दिया। लीक कम हुआ लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। इसके बाद मैं ड्रिल मशीन में सर्कुलर सॉ लगा के टंकी में बड़ा होल बनाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे बना दिया एक बहुत ही बड़ा होल। अब इस बड़े से होल को इसी वाटर प्रूफ टेप की मदद से बंद करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बहुत तेजी से पानी बह रहा है, प्रेशर भी काफी ज्यादा है, देखते हैं क्या होगा। और 3 2 1 पानी तो बहना बंद हो गया, लेकिन मुझे लगता है कभी भी निकल जाएगा और पानी बहने लगेगा। कमेंट में बताओगे तो मैं और भी महंगा वाला टेप मंगा के फिर से टेस्ट करूंगा। जब आज से 25 दिन पहले इस गंजे सिर को 4 अलग अलग भागों में बांटकर 4 अलग अलग तेल को लगाया था, क्योंकि मुझे देखना था कौन सा तेल लगाने से जब हम घर पर आइस क्यूब जमाते हैं तो इस आदमी ने अपनी पुरानी आंखें निकलवा कर नई आंखें लगवाई थीं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उसे सख्त चेतावनी दी, 12 घंटे से पहले पट्टी बिल्कुल मत खोलना, वरना नई आंखें हमेशा के लिए खराब हो सकती हैं। उसकी मदद के लिए डॉक्टर 2 रस्सियां छोड़ जाता है। बाईं तरफ वाली रस्सी किचन तक जाती थी और दाईं तरफ वाली सीधे बाथरूम तक। लेकिन तभी शहर में दुश्मनों की तलाश